मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल SNT 2.0 पे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज यही देखने वाले हैं कि 100 डे का एक सीरीज चला रहे थे साइंस का, जिसका डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, आज क्या है डे 3। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या देखने वाले हैं? टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पे यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखा क्या गया है यहाँ पे? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट। यहाँ पे दिया गया 5 कूलम्ब के आवेश को 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे एक विभवांतर का फॉर्मूला होता है। विभवांतर का क्या फॉर्मूला होता है? तो V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। और यहाँ से हमको W का मान निकालना यानी कार्य निकालना है। W बराबर क्या होगा? V इंटू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। V इंटू क्या हो जाएगा? Q। अब इसमें V क्या कितना दिया है? V इसमें दिया गया है 16 वोल्ट दिया गया है। तो W बराबर यहाँ पे 16 इंटू हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q का मान यहाँ पे कितना दिया है? 5 दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16×5 80 कितना हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें 80 जूल कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका 1 का कितना हो जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न पे यहाँ पे दिया गया मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? तो मानव के शरीर में जो श्वसन वर्णक की तरह काम करता है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। आप याद रखेंगे, हीमो जो ग्लोबिन है ना, वो मानव शरीर में श्वसन वर्णक की तरह काम करता है। ठीक है, और यही क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाहक होता है। ठीक है, ये वाहक होता है। इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आते हैं। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आप लोग एक कार्बाइड का नाम सुनेंगे, फल का पकाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में रहता है? एथिलीन गैस के रूप में रहता है। एथिलीन गैस के रूप में रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 3 का बी सही आंसर होगा। 3 का कितना हो जाएगा? होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग कार्बाइड का नाम सुनेंगे, फल पकाने में यूज किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा में नमी मापने के लिए यहाँ पे हाइग्रो जो मीटर है ना, हाइग्रोमीटर, ये क्या करता है? हवा के नमी को मापता है। हवा में नमी को मापने का काम करता है। नमी को क्या करता है? मापने का काम करता है। कौन? यहाँ पे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। हाइग्रो जो मीटर होता है वो क्या करता है? हवा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया एरो, जो एरोमीटर होता है वो ये क्या करता है? हवा और क्या करता है? ये आपका तरल पदार्थ को भी मापने का काम करता है। तरल जो पदार्थ होता है उसको ये मापने का काम करता है। या तरल, सॉरी, ये आपका क्या करता है ना, ये हवा और गैस, जो यहाँ पे एरो है ना, एरो, एरो का मतलब क्या होता है? हवा, हवा या अन्य गैस। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रो जो मीटर है ये क्या करता है? ये तरल पदार्थ के घनत्व को मापता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने का काम करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। हाइड्रो से क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, हाइग्रो से क्या हो जाएगा? हाइग्रो याद रखना, हवा। और एरो का मतलब क्या होता है? हवा, यानी ये भी क्या? अन्य गैसों को मापने का काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 4 का कितना हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। 4 का कितना नंबर? सी सही आंसर होगा। इसके बाद 5वें नंबर पे यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है वो कहा जाता है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड होता है। एक क्या होता है? यहाँ पे याद रखेंगे, एक होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक क्या होता है? अवकरण होता है, अवकरण। 2 नाम याद रखेंगे। इसको उपचयन भी बोला जाता है, उपचयन, और इसको क्या बोला जाता है? अपचयन भी बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान दें, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्लस होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, लिख देते हैं जुड़ना। ठीक है, और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका होगा हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? निष्कासन, निष्कासन। और इसमें क्या हो जाएगा?
ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन। इसके बाद ध्यान दें, इसमें एक और चीज होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ये बातें आप ऑक्सीकरण अवकरण याद रखेंगे, जहां पे ऑक्सीकरण आएगा वहां पे अवकरण आपको याद करना है, जरूरी है। अब यहाँ पे बोल रहा है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटती है, यानी कमी हो रहा है, यानी घट रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है, यानी अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपचयन। इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना हो जाएगा इसका, 5 का ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपचयन। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में किसका पीएच 7 से अधिक होता है। इसमें हमको बताना है पीएच स्केल किसका 7 से अधिक होता है। देखो यहाँ पे एक पीएच स्केल बनाया गया है, एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, पीएच स्केल होता है। ये कहां से कहां तक होता है बुआ, ये आपका होता है 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, और ये बीच में कितना होता है, 7। ये आपका क्या दर्शाता है, ये आपका दर्शाता है उदासीनीकरण। जो 7 होगा ना, ये क्या दर्शाएगा, उदासीनीकरण, उदासीन दर्शाएगा, उदासीन। और इसके बीच में जो होगा ये अम्ल को दर्शाएगा। ठीक है, और ये 7 से जो 14 के बीच में होगा ये क्या दर्शाएगा, आपको क्षार को दर्शाएगा। तो यहाँ पे अगर 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो अम्ल, 7 से लेके 14 के बीच में होगा तो क्षार, और यहाँ पे 7 होगा तो क्या दर्शाएगा, उदासीन दर्शाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 0-1 के बीच में यहाँ पे जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा, ये प्रबल कहलाएगा, प्रबल, ये सबसे ताकतवर। और ये इसके नजदीक में होगा जितना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। ये इतना बातें आपको याद रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है 7 से अधिक है किसका पीएच मान। देखो गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस ये क्या होता है, ये अम्ल है, ये क्या होगा, अम्ल है, तो ये 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा। कोई भी अम्ल होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा। रक्त, यहाँ पे सिरका भी है, ये क्या, एक अम्ल है, तो यहाँ पे 7 से ये क्या होगा, 7 से कम होगा। और यही जो है प्लाज्मा, ये क्षारीय होता है, और ये क्या होगा आपका 7 से अधिक हो जाएगा। तो 6 का बी नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा बुआ, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो 6 का कितना हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। इसके बाद 7, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस कार्य पर आधारित है। इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है ना, वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव ताप प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, सी नंबर इज करेक्ट आंसर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कार्य करता है। ठीक है, तो 7 का कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इसमें हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक प्लांट हार्मोन है, यानी पौधा का हार्मोन है। देखो साइटोकाइनिन जो है ना, यही क्या हो जाएगा इसका, प्लांट, ये क्या है, प्लांट का हार्मोन है। साइटोकाइनिन होता है, ठीक है, एथिलीन होता है, बहुत सब जेब्रेलिन्स होता है, बहुत सारा होता है, ये प्लांट का हार्मोन होता है। ये जो इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो दिखाई दे रहा है, ये मानव हार्मोन है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। सही आंसर कितना, 7 का, 8 का कितना हो जाएगा, 8 का ए नंबर सही आंसर। इसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में क्या लिखा गया है, रात का अंधापन निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ई के कारण से क्या रतौनी जो होता है ना बीमारी, वो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होता है। अवतल दर्पण में क्या क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा बातें। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आप याद रखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, हमेशा वास्तविक, इसमें वास्तविक, ठीक है, या आभासी, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। छोटा बनता है, बड़ा बनता है, समान आकार का होता है, समान आकार, ठीक है, और कैसा होता है, सीधा भी होता है इसमें, और कैसा होता है, उल्टा होता है। ये सारा का सारा ये कंडीशन। देखो आभासी होने पर छवि निश्चित रूप से वास्तविक होगी, बात गलत है, हमेशा वास्तविक होती है, हमेशा आभासी होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ये सारा का सारा बातें क्या है, गलत है।
तो ये क्या हो जाएगा ई नंबर, इसमें क्या हो जाएगा सही बात। 10 का कितना हो जाएगा ई नंबर सही आंसर। इसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है अपघटनीय विद्युत लेपन विद्युत धारा, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश के प्रवाह होने की दर को हम लोग विद्युत की धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 11 का कितना हो जाएगा सी सही आंसर। 12 नंबर अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है और नमक व पानी बनाता है, तो इस प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं। इसको हम बताए भी थे कि अगर क्या होगा, कोई अम्ल होगा अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये कैसा होता है, ये उदासीनीकरण होता है। ये क्या हो जाएगा बुरा, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो 12 का कितना हो जाएगा बी सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद 13 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसिडिक इन नेचर, निम्नलिखित में कौन अम्लीय प्रकृति का है। अम्लीय प्राकृतिक, जो प्राकृतिक का अम्लीय हो, चूने का पानी ये होगा नहीं, नींबू रस ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है मानव का रक्त ये अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका बी नंबर सही आंसर होगा। इसमें प्राकृतिक में नींबू का रस जो होगा वो क्या हो जाएगा। 14 द मेटल फाउंड फ्री इन नेचर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला धातु। देखो स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला कहना का मतलब ये है कि वे धातु जिसपे ऑक्सीजन का, पानी का कोई का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले क्या हो जाएगा, ये पाए जाने। एयू जो है यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले क्या है, धातु। ठीक है, तो 14 का बी सही आंसर है। इसके बाद 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग इसमें कौन सा नहीं है, जो शुक्रवाहिका है ना, यही नहीं है। ये क्या करता है, स्पर्म को ढोने का काम करता है। बाकी ये गर्भाशय होता है फीमेल में, अंडाशय भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका क्या होता है, ये नहीं होता है। तो इसमें हमको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हुए भी क्या उनको लगता है कि है। ठीक है, अब बाकी ये दो देखने के बाद क्या ऑप्शन मार देंगे, डी ऑप्शन मार देंगे। तो वो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि ये इसमें बोला क्या क्या है। नहीं, बहुत कोई चीजों को नहीं दिखाई देता है, तो ये थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए, इसके बाद 16 नंबर द प्रागकोश में होते हैं। प्रागकोश में क्या पाए जाते हैं, प्रागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रागकण पाए जाते हैं। देखो इसी को एक और घुमा के क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रागकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रागकण कहाँ पाए जाते हैं, प्रागकोश में पाए जाते हैं। उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, इसको आप लोग नजरअंदाज करेंगे, ये चीज गलत इसमें। निम्नलिखित में कौन किस भाग, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जो मानव का नेत्र होता है ना, उसमें कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वही बताना है। तो सबको पता होता है कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता होगा, रेटिना। रेटिना पे दृष्टि पटल पे क्या होता है, हमारे आंख में दृष्टि पटल पे ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो इसके बाद 18 नंबर पे फिश डाई इन वाटर पोल्यूटेड बाई फिशेस बिकॉज, मल के से प्रदूषित पानी में मछलियां मर जाती है। क्योंकि देखो मल जो होता है ना पानी में, अगर मल ज्यादा हो जाने के कारण मछलियां मर जाती है। क्यों हो जाता है, रोग जनकों के कारण। देखो रोग जनकों का कारण कहने का मतलब है विषाणु कीटाणु के कारण वो क्या होता है, मछलियों में ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, जिसका क्या होता है, गलफड़ा बंद होने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, तो ये बेचारा क्या होता है, मर जाता है मछली। तो ये तीनों का तीनों कारण है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर सही होगा। एक से अधिक इसमें आंसर पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। इसके बाद 19 नंबर, 19 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में औषधि का उपयोग किया जाता है। देखो जब हम लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं ना तो अपच हो जाता है। तो अपच में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्या होता है, इनो हम लोग पीते हैं, इनो पीते हैं ना। तो इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ
ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसको एक और चीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एंटी बोला जाता है, एंटी एसिड बोला जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 19 का 1 नंबर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। मुकुलन के द्वारा कहाँ होता है? ईस्ट, यानी मुकुलन के द्वारा ईस्ट में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपके 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी साइंस के कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट में आपको टॉप 20 क्वेश्चन ही लाया जाएगा। ठीक है, और 100 डे का चैलेंज है। अगर जो भी इस चैनल पे नए जुड़ेंगे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं कल।